अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोटीन्स इन न्यूट्रिशन। प्रोटीन की जो टर्म है ये ग्रीक टर्म प्रोटियो से निकला है, जिसका मतलब हो गया टू ऑक्यूपाई फर्स्ट प्लेस। मतलब हमारी बॉडी की जो सेल्स बनती हैं उन सेल्स का बनना जो है वो प्रोटीन ही काम करता है उसमें। प्रोटीन से ही हमारी बॉडी की सेल्स बनती है। हमारी ग्रोथ जो होती है, हमारी लाइफ को सस्टेन रखने में, मेंटेन रखने में प्रोटीन का ही काम है। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनियस सब्सटेंस है जो एनिमल में और प्लांट टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन जो है इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और कुछ फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है इन सारे एलिमेंट्स के साथ साथ। प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी बॉडी को, हमारे लाइफ को मेंटेन रखते और सस्टेन रखते हैं। मतलब प्रोटीन्स के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ये हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आ जाता है। अगर हम प्रोटीन की ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर देखेंगे क्लासिफिकेशन, इसमें सिंपल प्रोटीन्स पाए जाते। सिंपल प्रोटीन्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा इनमें सिर्फ एक अमाइनो एसिड पाया जाता है। अमाइनो एसिड जिनमें एक अमाइनो एसिड पाया जाता है, मतलब सिंपल प्रोटीन्स में हमारा एल्ब्यूमिन, एग एल्ब्यूमिन आता है, या सीरम एल्ब्यूमिन आता है, या ग्लोब्यूलिन आता है, या ग्लूटिनिन ऑफ वीट आता है। मतलब रोटियां वगैरह जो हम घर में बनाते हैं उनमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वो सारी चीज़ें सिंपल प्रोटीन्स में आते हैं। इसके बाद जो कंजुगेटेड प्रोटीन्स हैं इनमें प्रोटीन सबस्टेंस के साथ साथ नॉन प्रोटीन सबस्टेंस भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं इनमें प्रोटीन के साथ साथ 80% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। या लाइपोप्रोटीन्स या न्यूक्लियोप्रोटीन्स या प्रोटीन्स जिनमें फॉस्फेट जैसे कि आयरन, इन फेरेटिन जो होता है उनमें फॉस्फेट भी पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कंजुगेटेड प्रोटीन्स में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स जो हैं ये हमें मिलते हैं जब एक मॉलिक्यूल में, एक सबस्टेंस में, एक फूड में हाइड्रोलिटिक चेंज पाई जाती है, तब हमें वहाँ से डिराइव्ड प्रोटीन्स मिलते हैं। इसके या तो प्राइमरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं या तो सेकेंडरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं। प्राइमरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स में क्या होता है, इनमें हाइड्रोलिटिक मॉलिक्यूल्स में स्लाइट अल्ट्रेशन, स्लाइट चेंज पाई जाती है। फॉर एग्जांपल कैसीन हमें मिल्क से मिलता है, मतलब दही, कर्डल्ड मिल्क जिसको हम कहते हैं, है ना। मतलब मिल्क को हम स्लाइट चेंज करते हैं, उससे हमें दही, कर्डल्ड मिल्क यानी कि कैसीन मिलता है। ऐसे ही एग एल्ब्यूमिन जो है, कुकड एग एल्ब्यूमिन जो हमें मिलता है, उसको हम हीट करते हैं, दैट मीन्स वो स्लाइट चेंज मानी जाती हैं जो आता है प्राइमरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स में। फिर सेकेंडरी प्रोटीन डेरिवेटिव्स जो है, यहाँ पर फर्दर डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोटीन्स की हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होता है। तो इसमें एग्जांपल आता है या तो इसमें प्रोटियोसिस या पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स इसमें आ जाता है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स देखेंगे, फिर हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई करते हैं या तो कंप्लीट प्रोटीन्स में। कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है एग एल्ब्यूमिन। एग एल्ब्यूमिन जो है वो कंसिडर होता है पर डे के हिसाब से, उससे हमें कंप्लीट प्रोटीन्स मिलते हैं और उससे हमारी ग्रोथ होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक डाइटिशियन, एक न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड करता है डाइट चार्ट पे बच्चों को एग ज़रूरी इन्वॉल्व करना चाहिए उनके डाइट में या बड़ों के डाइट में भी, क्योंकि एग जो है वो कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। इससे ग्रोथ प्रमोट होती है, क्योंकि बच्चों में ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेना नेसेसरी है। और जो कंप्लीट प्रोटीन वाली चीज़ें हैं इनमें सब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन्स जो है, इसमें वीट प्रोटीन यानी कि ग्लूटिन ऑफ दिस वीट जो होता है
तो उससे तो मॉडरेट ग्रोथ होती हैं, लेकिन इसमें एक या एक से ज़्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स लैक होते हैं, एब्सेंट होते हैं। दैट मीन्स इसमें सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। इनकम्प्लीट प्रोटीन्स में या तो ग्लैटिन या तो जीन आ जाता है। जो ये इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होते इससे हमारी ग्रोथ नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें भी कम्प्लीटली लैक होता है एक या एक से ज़्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का। इससे हमें सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड होती है। इसके बाद जो फूड सोर्सेज हैं जिन जिन में प्रोटीन पाया जाता है, अगर हम लो इनकम वाले ग्रुप्स देखेंगे तो उस हिसाब से सीरियल्स, लिग्यूम्स, पल्सेस में अच्छा खासा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये चीपर रेट्स पर मिलते हैं, लेकिन प्रोटीन लेवल में ये रिच होते हैं। इसके बाद अगर हम हाई इनकम ग्रुप्स देखेंगे, हाई इनकम ग्रुप्स वाले मीट, फिश, एग, मिल्क का यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन लेवल बराबर करने के लिए। इसके अलावा ऑयल सीड्स या सोयाबीन्स में भी प्रोटीन अच्छा खासा पाया जाता है, मतलब वो रिच सोर्सेज हैं प्रोटीन्स की। थैंक यू।